अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका आज का रमजान का रोजा बहुत ही ज्यादा हद से भी ज्यादा अच्छा गुजर रहा होगा। रमजान में मेरे लिए वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है आपके लिए वीडियोस बनाने में। और इस चीज के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जब भी मेरी वीडियो आपके सामने आती है आप उस पर क्लिक करते हो, उसको मुकम्मल देखते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू यार, जब भी तुम ऐसा करते हो ना, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा हद से भी ज्यादा, भाई साहब अगर हद से भी ज्यादा कोई हद है ना, तो उस हद से भी ज्यादा अच्छे लगते हो। एंड इट मींस अ लॉट टू मी गाइस। और आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है दज्जाल। तो मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी लगाई और मैंने तुम सबसे पूछा कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो तुम में से बहुत सारे लोग भगवा लव ट्रैप कहने लगे और दूसरा जो ग्रुप था वो कहने लगा दज्जाल। तो मैंने कहा यार भगवा लव ट्रैप पे तो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, ऐसा करता हूँ कि आज दज्जाल पे वीडियो बना लेते हैं। और मैं अपनी प्रीवियस वीडियो भगवा लव ट्रैप पे जो मैंने बनाई थी उसको लेकर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि यार मुझे उस वीडियो को लेके इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, काफी सारी लड़कियों के अजान भाई आपकी वो वीडियो देखी और हमारी जिंदगियां बदल गई हैं, हमारा दिल बुरा हो गया है। जिस हराम से भी ज्यादा हराम रिलेशनशिप में इस वक्त हम हैं, हमारा दिल कंप्लीटली बुरा हो चुका है सबसे। और जितने भी ये नॉन मुस्लिम से उनकी गप्पे शप्पे थी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता खत्म करनी शुरू कर दी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैसेज एक भाई का था जो कि मुझे एक वॉइस क्लिप सेंड करता है अपनी 16 साल की बहन की, और एक लंबा चौड़ा मैसेज भी सेंड करता है जिसमें मोटे मोटे लफ्जों में वो ये बताता है कि कैसे उसकी वो 16 साल की बहन भगवा लव ट्रैप का शिकार हो रखी है, यानी कि वो किसी नॉन मुस्लिम से मतलब चक्कर चल रहा है उसका। और भाई साहब उसने जब मेरी वीडियो अपने घर वालों को दिखाई, उसने बताया कि देखो ये सब कुछ ये कैसे करते हैं और ये जो है ना 16 साल की उम्र में इस चुंगल में फंस गई है, तो हमें जो है ना कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा। उसने मेरी वीडियोस दिखाई एंड एट द सेम टाइम मेरी वीडियो देखने के बाद ही उसने जो है ना अपनी वो जो बहन थी तो हर टाइम फोन पे लगी रहती थी, उसका मोबाइल फोन चेक किया कि क्या सेंड कर रही है, वो क्या कर रही है, किससे बातें कर रही है। और ये जरूरी है, अपने बच्चों पे नजर रखना जरूरी है, हमारा फर्ज बनता है। उसने जब ऐसा किया वीडियो देखने के बाद तो भाई साहब वो हैरान रह गया कि कैसे उसकी जो 16 साल की बहन है वो एक नॉन मुस्लिम से गप्पे लड़ा रही। और वो दिन भी दूर नहीं था जिस दिन जो है ना वो समझ आ गई, मतलब उसको जो है ना वो वाली तस्वीरें भी भेज देती और फिर उसका भी वही हाल होता जो पिछली वीडियो में मैंने उस लड़की का तुम्हें जो है ना पूरा वो किस्सा सुनाया था, वो वाला हाल हो जाता उसका। चलो अच्छा लगता है और इसका क्रेडिट तुम्हें भी जाता है क्योंकि जब भी मेरी वीडियो आती है तुम्हारे सामने, तुम क्लिक करते हो, देखते हो, उसकी रीच बढ़ती है, तो वो और लोगों तक जो है ना वो वीडियो जाती है, तो तुम देखते हो तभी वो वीडियो और लोगों तक पहुंचती है। एंड सीरियसली इसका देखना इंशाल्लाह ताला क्यामत वाले दिन भी तुम्हें सवाब मिलेगा क्योंकि तुमने किसी की जिंदगी बचाई है, तो इस चीज के लिए आपका भी शुक्रिया। सो चलो यार वीडियो के टॉपिक पे वापस आते हैं जो कि है दज्जाल। मेरे दोस्तों अब मैं तुमसे ये एक सवाल पूछता हूँ कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। अब तुम में से काफी सारे लोगों ने इसका जवाब ये दिया होगा कि शैतान। लेकिन एक इंसान जो शैतान से भी ज्यादा बदतर है, शैतान से भी ज्यादा ताकतवर है और उसके पास ऐसी ऐसी पावर्स हैं, ऐसी ऐसी ताकतें हैं कि शैतान भी उससे पनाह मांगेगा। इस्लाम के ना बहुत सारे दुश्मन रह चुके हैं जिनमें शैतान है, अबू जाहिल, फिरौन, लेकिन ये जो दज्जाल है इसका एक अपना ही लेवल है। ये जितने भी दुश्मन थे ये या तो खुदा का इनकार करते थे या तो फिर ये खुदा बनना चाहते थे। लेकिन ये जो दज्जाल है इसकी पावर्स भी ऐसी हैं कि काफी सारे लोग इसको खुदा ही मानेंगे, यानी कि शिर्क करेंगे खुलेआम। अब दज्जाल का जिक्र इस दुनिया की दो सबसे बड़ी किताबों में भी आ रखा है, जिनमें से पहली किताब है कुरान पाक और दूसरी किताब है इंजील, जिसको आज हम बाइबल के नाम से जानते हैं। दज्जाल क़यामत के आने की सबसे बड़ी निशानी है और सबसे आखिरी निशानी भी है, यानी क़यामत के कुछ साल पहले ही दज्जाल इस दुनिया में आ जाएगा हजरत ईसा से पहले पहले। तो आज इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे दज्जाल के आने से इस दुनिया की तबाही होगी, कि कैसे शायद वो हमारे बीच में ही है और कैसे जब वो आएगा तो वो हमारे साथ बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा गलत करेगा। तुम में से काफी सारे लोग कहोगे कि यार हमारी अकल और हमारा ईमान इतना कमजोर नहीं है कि हम किसी के भी आ जाने से हम उसे खुदा मान लें, शिर्क करें, ना उज़ुबिल्लाह। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचो, आपकी बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन और जो इंसान है उनके बारे में आप सोचो कि उनको कितने सारे ढोंगी फ्रॉड बाबाओं ने बेवकूफ बना रखा है।
शास्त्री को ही एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, कैसे उसने कितने सारे लोगों को बेवकूफ बना रखा है और इसको छोटा दज्जाल भी कहा जाता है। कैसे बहुत सारे अंधभक्त इसको फॉलो करते हैं। ये जो भी कहता है उसको ये जो है ना मतलब अपनी किताबों का, अपनी जो इनकी होली बुक्स हैं उनकी ये जो है ना आयतें समझ लेते हैं। ये जो भी कह रहा है वो ठीक है। इनका तो अभी बस नहीं चल रहा है कि इस वक्त ये शास्त्री का एक मंदिर बनाए, इसका एक पुतला बनाए और वहां पे उसकी पूजा करनी शुरू कर देंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान में एक छोटे से गांव में इसका कोई मंदिर होगा भी जहां पे इसी की मूर्ति पड़ी है और रोज वहां पे इसकी आरती होती होगी। मतलब एक इंसान जो कुछ नहीं कर सकता, उसके पास कोई पावर्स नहीं है, उसे कुछ भी नहीं पता, अपने एक फैसले की वजह से आज वो मतलब इस लेवल पे पहुंच गया है कि उसने बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बना लिया। अब इमेजिन करो कि एक ऐसा इंसान जिसके पास सचमुच की पावर्स होंगी, वो सच में मुर्दों को जिंदा कर सकेगा, वो सच में हवा में उड़ सकेगा, वो सच में पानी में चल सकेगा, वो हर वो चीज कर सकेगा जिसका तुम उसे बोलोगे। उसके एक हाथ में जन्नत होगी, दूसरे हाथ में दोजख होगी। ऐसा इंसान जिसके पास पावर्स होंगी, गॉड लाइक पावर्स होंगी, तो कैसे नहीं लोग बेवकूफ बनेंगे, कैसे नहीं उनका ईमान कमजोर होगा, कैसे नहीं उनकी इस अकल के ऊपर पर्दा पड़ेगा। और भाई साहब कुछ किताबों में तो ये भी जिक्र है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बाइबल में, कि जब दज्जाल आएगा वो ये नहीं कहेगा कि मैं दज्जाल हूं, वो ये कहेगा कि मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हूं। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी हरकतें करेगा। अब अगर तुम लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानते हो, जिनको जीसस के नाम से भी जाना जाता है, तो तुम जानते हो कि वो वाहिद ऐसे नबी थे जिनके पास बहुत ही कमाल की सुपर पावर्स थी। वैसे तो हर ही नबी जो है ना कोई मिरेकल करके गया है, लेकिन ये जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, इनके बहुत सारे मिरेकल्स हैं। जैसे ये कोई अंधा था उसको ठीक कर देते थे, कोई मरने वाला होता था उसको बिल्कुल क्योर कर देते थे। ने बहुत सारे करिश्मे दिखाए हैं इस दुनिया के ऊपर। और दज्जाल भी तो ऐसा ही करने वाला। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह बिहेव करेगा, वो झूठ बोलेगा कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हूँ, मैं जीसस हूँ। मतलब इस पॉइंट पे तुम एक चीज समझ लो कि जितने भी अंधभक्त हैं वो लिस्ट में से निकल गए, मतलब वो उसकी तरफ हो गए। उसके बाद जितने भी क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, जो हजरत जीसस अलैहिस्सलाम पे उनका इतना पुख्ता यकीन नहीं है, और काफी सारे ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो हजरत जीसस अलैहिस्सलाम को मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उनके बारे में पढ़ते नहीं है, उनकी इतनी इबादत नहीं करते, चर्च नहीं जाते, उनको नहीं पता ये दज्जाल, ये एंटी क्राइस्ट क्या है। बाय द वे बताता चलूं कि बाइबल में दज्जाल को एंटी क्राइस्ट कहा गया। वो तो फॉलो करेंगे ही। अब वो क्रिश्चियन भी निकल गए लिस्ट में से। अब बाकी कौन रहे? मुसलमान। अब मुसलमान जो गिने चुने हैं इस दुनिया में, इनको दज्जाल के बारे में पता है, जो जानते हैं कि दज्जाल कैसा दिखता होगा, वो तो चलो बच जाएंगे। लेकिन जिन मुसलमानों को नहीं पता, और बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिनको नहीं पता, वो तो उसे अंधाधुन फॉलो करेंगे, एक नबी मान लेंगे। वो तो ये भी झूठ बोलेगा कि मैं नबी हूँ, मैं खुदा की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ, वो ये सब भी बोलेगा। वो हर एक टैक्टिक, हर एक स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेगा हमारे ऊपर, हमें भटकाने की, हमें नमाज से दूर करने की, हमें उस वाहिद खुदा की इबादत से दूर करने की। इसीलिए मैंने उसे शैतान से भी बदतर कहा है, क्योंकि शैतान भी ऐसा नहीं कर सका था। शैतान ने बहुत सारे लोगों को भटकाया है, लेकिन फिर भी हम मुसलमान उस पर लानत बेचते हैं, उसे कंकर मारते हैं। हम जानते हैं उसकी हकीकत क्या है। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस बिल्लाही मैंने शैतान रजीम पढ़ ले, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें बेकाता है, लेकिन हम कभी अक्सर औकात मुसलमान अपने नफ्स पे काबू पा ही लेते हैं। लेकिन ये दज्जाल, ओहो, ये तो आफत है। ये तो ऐसी आफत है मेरे दोस्तों जिससे ये शैतान भी पनाह मांगेगा। सबसे पहले ना मैं आपको ये बताता हूँ कि बाइबल में दज्जाल के बारे में क्या लिखा गया है। बाइबल में दज्जाल को एंटी क्राइस्ट कहा गया है, यानी जीसस का ऑपोजिट, ऐसा इंसान जो अच्छाई से इनकार करता है। बाइबल में ये भी बताया गया है कि कैसे ये जो दज्जाल होगा वो खुद तो कोई गलत काम नहीं करेगा, खुद वो कोई गलत काम नहीं करेगा। इनफैक्ट जब वो इस दुनिया पे आएगा तो वो एक फरिश्ता नुमा इंसान बन के दिखाएगा, लोगों का भला करेगा, गरीबों की मदद करेगा, गरीबी मिटाएगा। देख लो एक ऐसा इंसान जो अपनी पावर्स के जरिए गरीबी मिटा रहा है, कितने लोग उसकी तरफ जाएंगे। अब अच्छे काम करेगा, जहां पे भी लोगों पे जुल्म होगा उसको वो रोकेगा, एकदम फरिश्ता बन के आएगा। फरिश्तों से भी ज्यादा वो नेक हरकतें करेगा, लेकिन वो हमसे गलत काम करवाएगा, हमसे वो बहुत ही ज्यादा गलत काम करवाएगा, हमें अपने कंट्रोल में करेगा, हमें शायद वो लालच देगा। ये सब चीजें बाइबल में है, हमें वो लालच देगा ये करो वो करो, लेकिन एट द सेम टाइम वो हमारे सामने एक बहुत ही नेक इंसान बनकर आएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके वो अपनी चालें चलना शुरू कर देगा। वो बोलेगा कि कैसे ये जो तुम आसमान की तरफ ऐसे हाथ उठा के दुआएं करते हो, वहां पे कोई नहीं बैठा हुआ,
जो कुछ हूँ मैं हूँ, वो ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देगा। इसके लिए शायद वो न्यूज मीडिया चैनल्स पे भी जाए, होगा ऐसा, ज़ाहिरी बात है, डिजिटल जमाना है, कैमरे के सामने भी वो बोलेगा। हर वो हथियार वो इस्तेमाल करेगा इस दुनिया में जो मौजूद होगा इंसानों को भटकाने के। क्रिश्चियंस और हम मुसलमानों में ना एक बहुत ही बड़ी सिमिलरिटी है। हम जीसस अलैहिस्सलाम के बारे में ये मानते हैं कि वो दोबारा आएंगे इस दुनिया में, सेकंड कमिंग जिसको कहा जाता है। लेकिन हजरत जीसस अलैहिस्सलाम ने इस दज्जाल के बारे में, इस एंटी क्राइस्ट के बारे में हमें खुद वार्निंग दी है कि कैसे मेरे आने से भी पहले कैसा इंसान आएगा जो बिल्कुल मेरी तरह होगा, मेरी तरह उसके पास पावर्स होंगी, और उसका जो रास्ता होगा वो तो अच्छाई का होगा, लेकिन उस अच्छाई की जो मंजिल होगी वो बुराई होगी। जब वो उस अच्छाई की राह पे चल रहा होगा, अपना वो ढोंग कर रहा होगा अच्छाई का, वो हर एक चीज पे सवाल उठाएगा, ये नेकी क्यों कर रहे हो। तो जो चीजें अल्लाह ने बताई होंगी वो उन हर चीजों पे आवाज उठाएगा कि अल्लाह ने ऐसा कहा, ये क्यों कर रहे हो, क्यों मदद कर रहे हो उसकी, क्या जरूरत है ये नेक काम करने की, क्या जरूरत है नमाज पढ़ने की, क्या जरूरत है कुरान पाक पढ़ने की, क्या जरूरत है इबादत करने की, मैं भी तो ये सब कुछ कर सकता हूँ, मैंने तुम्हें कहा है कभी मेरी इबादत करो, बस अपना खाओ पियो ऐशी करो, कोई जरूरत नहीं है इबादत करने की, आराम सुकून से कुरान पाक, ये नमाज, ये मस्जिदें, ये खत्म कर दो, ये जितने भी मंदिर हैं, ये जितने भी ये सब कुछ है इनको खत्म कर दो, तोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है सब की। ये सब चीजें बाइबल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बार बार बताई हैं। फॉर एग्जांपल जो न्यू टेस्टामेंट आ गई है, जिसको बहुत सारे क्रिश्चियंस मानते हैं, हम मुसलमान बेसिकली ओल्ड टेस्टामेंट पे ज्यादा यकीन रखते हैं जो इंजील थी, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, लेकिन उसमें भी ये दज्जाल है उसका जिक्र 4 मरतबा आया है। इसी तरह फर्स्ट एंड सेकंड एपिस्टल ऑफ जॉन में 1 मरतबा इसका जिक्र हुआ है। अब जो मुसलमान हैं वो दज्जाल को कैसे पहचानेंगे वो तो हम सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए जो सबसे मुश्किल पार्ट है वो ये है कि कैसे वो जीसस यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में और इस एंटी क्राइस्ट यानी कि दज्जाल में फर्क करेंगे, क्योंकि दोनों के पास सिमिलर पावर्स होंगी और दज्जाल पूरी कोशिश करेगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनने की, खुद को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दिखाने की, खुद को जीसस दिखाने की वो पूरी कोशिश करेगा। 2 वर्सेस ऐसी हैं, 2 स्टेटमेंट्स ऐसी हैं बाइबल के अंदर, इनसे ये जो क्रिश्चियंस हैं डिफरेंशिएट कर पाएंगे इस दज्जाल में और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में। जैसे कि फॉर एग्जांपल जकरिया चैप्टर 14 वर्स 4 में बताया गया है कि कैसे जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आएंगे तो वो माउंट ऑलिव्स पे होंगे, और इस माउंट ऑलिव्स की जो है ना लोकेशन, ये दिखता कैसा होगा, ये सब मेंशन है इस वर्स के अंदर। और दूसरी चीज ये बताई गई है कि कैसे जब हजरत जीसस अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो आसमान से आएंगे, आसमान पे एक तेज रोशनी होगी जिससे पूरी दुनिया के इंसान उसकी तरफ देखेंगे कि यार ये क्या हो रहा है, ये कोई एस्टेरॉइड है, कोई मीटरॉइड है, ये क्या है, सब उसकी तरफ देखेंगे क्यूरियोसिटी से और देखेंगे कि कैसे एक इंसान जिसका चेहरा नूर से भरपूर है, कैसे वो आहिस्ता से आसमान से डायरेक्ट इस दुनिया पे उतर रहा है। दज्जाल ऐसा नहीं कर पाएगा। दज्जाल की जो एंट्रेंस होगी वो थोड़ी मुख्तलिफ होगी, वो ऐसी एंट्रेंस नहीं होगी, ऐसी एंट्रेंस सिर्फ और सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की होगी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कुरान पाक में दज्जाल के बारे में क्या कहा गया, इस्लाम में दज्जाल के बारे में क्या कहा गया। अब काफी सारे लोग यहाँ पे कहेंगे चलो ये सब तो जो है ना क्रिश्चियनिटी में था, दज्जाल को लेके, एंटी क्राइस्ट को लेकर, आपको हमें अपने इस्लामिक कुरान पाक और हदीसों का सहारा लेते हुए दज्जाल के बारे में बताना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन क्रिश्चियनिटी का बताने का मकसद ये था कि जब दज्जाल आएगा वो हमें भटकाने की पूरी कोशिश करेगा। ये तो हमें समझ में आ गई, वो एक ऐसी आफत है जिसके ऊपर मुसलमान और क्रिश्चियन दोनों इत्तेफाक कर सकते हैं। हम जितनी इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं हमें लेनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि दूसरी किताबों में इसका क्या जिक्र है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी मुसीबत होगी हमारे लिए। ये हमें जन्नत से दूर करने की पूरी कोशिश करेगा, ये डायरेक्ट हमें जहन्नुम में लेके जा सकता है, हमारी आखिरत खराब कर सकता है, जो हमारी हमेशा की जिंदगी है ये उसको खराब करने की पूरी कोशिश करेगा। इसीलिए मैं इस दज्जाल के बारे में जहां से भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, चाहे वो बाइबल है फिर कुरान पाक है, मैंने वहां से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके तुम्हें बताई है। वो सब जो मैंने बताया वो बाइबल में था और ये भी तुम्हें पता होना चाहिए था। अब बात करते हैं कुरान पाक के बारे में। कुरान पाक में ना दज्जाल को एक निशानी के तौर पे भी बताया गया है कि कैसे जब क़यामत आने वाली होगी सब इंसान परेशान होंगे, सब इंसानों को पता होगा कि यार ये दुनिया अब खत्म होने वाली है, कहीं पे पेड़ पौधे नहीं उग रहे, बंजर जमीन
हो रखी है, इंसान तेजी से मर रहे हैं, औरतों की तादाद ज्यादा हो रही है, मर्दों की कम हो रही है, पोल्यूशन, मतलब ये जो हमारी दुनिया है जो अल्लाह ने हमें तोहफा दिया है, ये आहिस्ता आहिस्ता तबाह होना शुरू हो गई है। अभी जब हमें पता होगा ये सब दुनिया खत्म होने वाली है, उसी टाइम पे ये दज्जाल आएगा। वो अंदाजा लगाएगा कि कैसे हमारी ये जो है ना मुश्किलें, हम मुश्किल में है इस वक्त। ये सब कुरान पाक में है, हदीसों में है, रवायतों में हमें ये पता चलता है कि कैसे वो हमारी मुसीबतों का, यानी हमारी जो है ना मुश्किल का फायदा उठाएगा और ऐसे ऐसे अजूबे वो करेगा जो इंसानों ने कभी देखे ही नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो मुर्दे को जिंदा कर सकेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी ऐसा कर सकते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी ये पावर थी, मुर्दों को जिंदा कर सके। एक हाथ में जन्नत होगी और एक हाथ में जहन्नुम होगी। और तो और वो बीमार को ठीक कर सकेगा, चाहे जितनी बड़ी क्यों ना बीमारी हो मेरे दोस्तों, वो उसको ठीक कर सकेगा। अब यहां से भी कितने लोग भटके जाएंगे, तुम खुद सोचो। तुम में से कितने सारे लोग, अल्लाह ना करे लेकिन बीमार हो या तुम्हारे घर में कोई बीमार है, ठीक है, हम किसी पीर के पास चले जाएं, वो हमें ठीक कर दे तो हम ही उसे इतना बड़ा मना लेते हैं। तो इमेजिन करो कि दज्जाल जो सचमुच में बीमारी ठीक कर सकेगा तो हम उसे कितना बड़ा बनाएंगे। किसी का वो कैंसर ठीक कर रहा है, किसी के वो दिल का मसला ठीक कर रहा है, किसी की माँ मर गई है तो वो उसको जिंदा करके दे रहा है, ये लो जी। किसी का बाप फोत हो गया, इसको जिंदा करके, हाँ जी ये ले जाओ, इसको मैंने जिंदा कर दिया, मैं ही नाउज़ुबिल्लाह खुदा हूं। वो तो ऐसी ऐसी बातें करेगा, ऐसे ऐसे अजूबे वो करेगा। बंजर जमीन पे, ठीक है, जहां पे कभी कोई पेड़ पौधा नहीं उगा होगा, वहां पे वो पेड़ पौधे उगा सकेगा, वो भी ऐसे ऐसे करके। ये वो मिरेकल्स कर सकेगा। और बाय द वे बताता चलूं, ये सब मिरेकल्स, ये सब जो है करिश्मे, ये सब पावर्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी थी। इसीलिए मैंने बताया कि कैसे ये जो है ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पावर्स में एक ही मुकाबले पे होगा। अब आगे जो है ना दज्जाल का जो डिस्क्रिप्शन है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाता है कुरान पाक में, हदीसों में। उसके बारे में जितनी जितनी हमें इन्फॉर्मेशन पता चलती है उतना ही ज्यादा वो हमारे लिए खौफनाक बनता जाता है। अब सुनना आगे, मजे की चीजें आगे की हैं। साथ ही साथ अब देखो बाइबल में जो है ना जितनी ज्यादा चीजें हमें दज्जाल को, एंटी क्राइस्ट को लेके बताई गई हैं वो इतनी काफी नहीं है, लेकिन जो कुरान पाक है उसमें सही इन्फॉर्मेशन दी गई। बताया गया है कि दज्जाल कहां से आएगा। दज्जाल के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स यहूदी होंगे, सबसे ज्यादा मानने वाले यहूदी होंगे। वो तो अभी से ही उसे खुदा मानते हैं, अभी वो आया भी नहीं और वो उसे मान के बैठे हैं कि भाई यही खुदा है। और तो और कुरान पाक में ये भी बताया गया है कि वो दिखता कैसा। कुरान पाक में बताया गया है कि कैसे उसके माथे के ऊपर साफ साफ लफ्जों में काफिर लिखा हुआ है, अरबी जुबान में काफिर, काफिर, साफ सुथरे अल्फाजों में जो है ना काफिर लिखा हुआ है उसके माथे के ऊपर। कैसे उसकी एक आंख डैमेज है, वो काना है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि कैसे जो उसकी पावर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। ये चीज हमें बाइबल में भी बताई जाती है। जानते हो ये सब चीजें इस्लाम में क्यों बताई गई हैं? ये इसलिए बताई गई हैं ताकि हम उसको उसके असली रूप से आने से पहले हम उसे पहचान ले, यानी उसका जो सबसे भयानक वाला रूप होगा वो एंड में आएगा। जैसा कि मैंने शुरू में तुम्हें बताया कि शुरू में तो वो फरिश्ता दिखाएगा खुद को। जब वो देख लेगा कि भाई साहब मैंने तो अपना काम मुकम्मल कर लिया है, अपने लोगों को भटका लिया है, ठीक है, मैंने जितने भी लोग हैं इनको सबको भटका लिया, मैं इनका मसीहा हूं, मैं इनका खुदा हूं, नाउज़ुबिल्लाह, मैं इनके लिए सब कुछ हूं इस टाइम पे, मेरे बगैर ये नहीं रह सकते, नहीं सरवाइव कर सकते। तब वो अपना असली रूप दिखाएगा जो बहुत ही ज्यादा भयानक होगा। तब वो दिखाएगा कि कैसे मुझे शैतान से बदतर क्यों कहा जाता है। सब चीजें इस्लाम में बताई गई हैं। इसीलिए कुरान पाक में, हदीसों में, रवायतों में हमें बहुत सारी निशानियां बताई गई हैं इसको पहचानने की, कि हम इसका असली रूप आने से पहले इसको पहचान लें। अब इतना काफी नहीं था तो यहाँ पे एंट्री लेते हैं यजूज मजूज। रोम की किसी पहाड़ियों में कैद है। अब जो लोग याजूज माजूज के बारे में नहीं जानते तो बताता चलूं कि ये इंसान बिल्कुल भी नहीं। इनकी सूरतें इतनी ज्यादा खौफनाक हैं कि इनको देखकर ही इंसान डर के मारे मर जाएगा। इनकी हरकतें भी शैतान से कम नहीं है। ये ना औरतों में फर्क देखते हैं, ना बच्चों में, ना बेटियों में, ना मर्दों में। जो इनके सामने आता है वो इसको अपनी दरिंदगी का शिकार बना देते हैं। मतलब अब एक ऐसा इंसान जिसके पास सारी पावर्स हैं और उसके ये शैतान, चलते फिरते शैतान जिनको याजूज माजूज कहा जाता है, तो दुनिया की तबाही कैसे नहीं होगी? दुनिया में हर तरफ हंगामा कैसे नहीं होगा? इसीलिए दज्जाल को क़यामत के आने से पहले आखिरी निशानी बताया गया है। लेकिन साथ ही साथ में यह भी बताया गया है कि कैसे जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और उनके साथ इमाम
मेहदी होंगे वो इसका खात्मा कर देंगे और फिर दुनिया वापस नॉर्मल हो जाएगी, दुनिया में वापसी अमन कायम हो जाएगा, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी मिलकर इस दज्जाल और इसके ये जितने भी शैतान है याजूज माजूज इनको खत्म कर देंगे। अब काफी सारे लोग यहाँ पे एक बात बोलते हैं कि कैसे जो ये दज्जाल है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो इस दुनिया के पहले इंसान थे उन्हीं का बेटा है और तब से लेके वो आज तक इस दुनिया में ही मौजूद है और आहिस्ता आहिस्ता वो ये सब जो है ना तबाही हम देखते हैं वो ये सब कर रहा है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है। वहीं पर ही कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट भी देते हैं कि कैसे जो दज्जाल है उसकी जो माँ है वो जिन होगी और जो बाप है वो इंसान होगा, इसीलिए वो उसके पास ये सब पावर्स होंगी। इसका भी कोई सबूत नहीं है, इसका किसी हदीस रवायतों में जिक्र नहीं आता, लेकिन कुछ लोग अपना जो है ना ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा किसी हदीस में मेंशन नहीं है। लेकिन दज्जाल को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसके माथे के ऊपर जो है काफिर लिखा होगा। तुम में से काफी सारे मुसलमान कहोगे तो यार प्रॉब्लम क्या है, जब वो हमारे सामने आएगा तो हम उसके माथे के ऊपर काफिर पढ़ लेंगे और बोल देंगे भाई तू तो दज्जाल है, तू बेशक जो मर्जी कर, हम नहीं मानते, जा जो उखाड़ना है उखाड़। थेंगे इसके वो सामने नहीं आता। हाँ जी, आपने सही सुना, वो सामने आता ही नहीं, वो पीछे से ही ऑपरेट करता है। यही बात है कि काफी सारे लोग मानते हैं कि वो अभी आ चुका है, वो इस दुनिया में मौजूद है। काफी सारे लोग ये चीज मानते हैं क्योंकि वो सामने नहीं आएगा, वो सामने तब ही आएगा जब वो इस दुनिया को कंप्लीटली बर्बाद कर चुका होगा, तब हमें पता चलेगा भाई ये तो दज्जाल है। और ये सिर्फ हम मुसलमानों को पता होगा क्योंकि हम मुसलमान ईमान की ताकत रखते हैं और हम उसका हुलिया पहचानते हैं। जब वो हमारे सामने आएगा तब हमें पता चलेगा कि भाई ये दज्जाल है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक ऐसा इंसान जो दज्जाल से मिल चुका है, तमीम अलदारी, एक फलस्तीनियन सहाबी जो पहले तो क्रिश्चियन हुआ करते थे, लेकिन जब से उनकी मुलाकात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई तो वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अच्छे दोस्त भी बन गए। कहा जाता है कि दज्जाल इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है क्योंकि ये जो तमीम अलदारी सहाबी थे वो अपने एक सफर पे जा रहे थे तो अचानक से उनका जो शिप है वो खराब हो जाता है, तो उनको एक जगह पे स्टे करना पड़ता है, एक आइलैंड पे स्टे करना पड़ता है। उस आइलैंड पे वो फंस जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि यार अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा, मतलब अपने शिप को कैसे ठीक करूंगा। खैर वो ये सब कुछ सोच ही रहे होते हैं कि अचानक से उन्हें आवाज आती है, जंजीरों की आवाज आती है। वो कहते हैं कि यार ये आवाज कहाँ से आ रही है। वो एक गार में जाते हैं और उस गार के अंदर जाते हैं, तो एक इंसान बैठा होता है जो जंजीरों में जकड़ा होता है। उसको देखते ही तमीम बता देते हैं कि कैसे ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, नॉर्मल इंसान ये बिल्कुल भी नहीं है, लंबा चौड़ा ताकतवर एकदम, मतलब इसी वजह से इसको जंजीरों में बंद किया गया। किसने किया कोई नहीं जानता, लेकिन तमीम जानते थे कि इसको जो है ना खोलना बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे। यार बातों बातों में ही तमीम उनको बता देते हैं कि कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलके आ रहा था ये तो वो दज्जाल जो है कहता है कि मैं दज्जाल हूँ। वो फटाफट से खड़ा हो जाता है, गुस्से से कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आ गए, उनका जन्म हो गया। वो ये सवाल करता है तमीम से। उसके बाद वो तमीम को वो सब बातें बताता है जो आने वाले वक्त में होने वाली हैं, कि कैसे इस दुनिया का खात्मा होगा और मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। तमीम वहां से जो है ना भाग जाते हैं, कैसे भी करके उस आइलैंड से निकल जाते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि कैसे मैं एक ऐसे इंसान से मिला इस फलां आइलैंड के ऊपर और उसने मुझे ये सब बातें बताई। अब माना जाता है कि वो आइलैंड पाकिस्तान में मौजूद था, इसके बारे में वैसे कंफर्म नहीं है। वो आइलैंड पाकिस्तान में मौजूद था, बलोचिस्तान के एक इलाके में, लेकिन इसका कोई इतना ठोस सबूत नहीं है, कंफर्म सबूत नहीं है। लेकिन काफी सारे जो लोग हैं वो ये चीज पे मतलब एक बहुत ही पुख्ता यकीन रखते हैं। लेकिन एक बात तुम अच्छी तरह से जान लो कि दज्जाल जरूर आएगा, हर उस बात की तरह, हर उस चीज की तरह जिसका कुरान पाक में जिक्र किया गया था, और आज वो हमारे सामने सच हो रही हैं। क़यामत की काफी सारी निशानियां हमारे सामने सच हो गई हैं, बस एक रह गई है, दज्जाल। अब दज्जाल जिस दिन भी आएगा, मैं तुम्हें यह बता दूं कि खुद को तैयार रखना, और खुद को तैयार रखने का सबसे आसान तरीका हमारे प्यारे अल्लाह पाक ने बताया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि सूरह अल-काफ की पहली 10 आयतें आपने
हर जुम्मे को पढ़नी है इंशाल्लाह ताला। इससे आपका अल्लाह के ऊपर ईमान बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा और आप दज्जाल के फितने से भी महफूज रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने मेरी ये वीडियो एंड तक देखी है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करना और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। और मैं आपको ऐसी ही बातें बताता हूँ दीन के मुतल्लिक, इस्लाम के मुतल्लिक। अगर आप मेरा ये चेहरा दोबारा देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम है, इसके ऊपर ज़रूर मैसेज करना, मैं ज़रूर आपके मैसेज का रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना। शुक्रिया।